हेलो एवरीवन। तो भाई हम लोग आ गए हैं वापस आपके साथ लेकर के आपकी मनपसंदीदा सीरीज जो कि है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो भाई यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपके स्कूल में है एग्जाम या फिर कोई टेस्ट है तो भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर मान लीजिए आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नीट हो, जेई हो, किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर ये जो आपकी सीरीज है, आपका जो बेस है, बिल्कुल बना देगी सॉलिड। क्योंकि भाई यहां पे हम लोग कर रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल चाहे हो या डेरिवेशन हो या कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो भाई अगर आप लोगों ने ये कर लिया तो बस फिर स्कूल में जो है आपके पूरे नंबर आने ही आने हैं। तो भाई हमारे साथ आप भी जो है कॉपी पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। तो भाई हमारा जो चल रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में मोशन इन अ प्लेन का ये लेक्चर नंबर 6 है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन। हमने रिलेटिव वेलोसिटी इन अ लाइन तो पहले देखा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन कैसे हम लोग करते हैं। तो इसके लिए हमें वेक्टर का यूज करना पड़ता है, हम लोग वेक्टर का यूज करेंगे यहां पर। और कुछ और भी कंसेप्ट है वो भी हम करेंगे। तो आपको पता होगा जैसे इस सीरीज में हम लोग क्वेश्चन तो करते ही हैं, साथ में जो भी थ्योरी हमें रिक्वायर्ड होती है क्वेश्चंस को करने के लिए और समझने के लिए, वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो अगर आपने सीरीज कर ली तो भाई आपको अलग से थ्योरी पढ़ने की भी बहुत जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें आज का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो आज का जो क्वेश्चन है पहला, अ बोट इज मूविंग विद द वेलोसिटी दिस 3i minus 4j with respect to the ground. Water in the river is flowing with the velocity this with respect to the ground. What is the relative velocity of boat with respect to the water? तो भाई यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है। मान लीजिए मुझे निकालनी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है। ये क्या है? विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी के रिस्पेक्ट में ए की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, या फिर बी को ए कहां को जाता हुआ दिखाई देगा। तो हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो हम लिखते हैं वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये क्या होता है फॉर्मूला इसका फॉर्मूला होता है वी ए बी इक्वल टू होता है वी ए माइनस वी बी। बस आपको ये याद रखना है। अगर आपको ये ध्यान है तो भाई आपके कई सारे क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी होता है, वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो वेक्टर की तरह हम लोग माइनस करेंगे इनको। कई बार आपसे लेकिन इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि आपको वी ए भी दे देगा, वी बी दे देगा, बोलेगा वी ए कितनी है, तो वी बी को यहां ले आओ, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो सारे क्वेश्चन हम यहां से कर सकते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि बोट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ -3i माइनस 4j। तो इसकी स्पीड दी हुई है बोट की। अब लिखा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड की स्पीड क्या होती है? मान लो मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड तो रेस्ट में होता है, तो ये 0 है। तो यानी जो एक्चुअली किसी भी कभी भी हम अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कोई बात करें, मान लो बोले वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो यहाँ पे ग्राउंड की वेलोसिटी 0 आएगी। तो यानी ये वेलोसिटी ऑफ बोट आएगी या वेलोसिटी ऑफ वाटर आएगी। भाई आपने लिखा वी बी ग्राउंड, तो वी बी आएगा, ग्राउंड तो 0 हो जाएगा। फिर आपने लिखा वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर आएगा, ग्राउंड तो 0 हो जाएगा। तो यानी जो एक्चुअल जो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम बोल रहे हैं, वो एक्चुअली उसकी स्पीड ही है। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड आपका रुका हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ बोट, वो एक ही बात है। ठीक है, अगर ये ग्राउंड चल रहा होता, कोई मान लो कोई चलती हुई चीज होती, तो हम लिखते फिर कि वी बी माइनस वी ग्राउंड की स्पीड, तो वो आपकी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है। ठीक है, खैर यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ बोट आया। अब हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर जो दे रखी है आपको, वो दे रखी है 3i प्लस 4j। ठीक है, तो आई जे में दे रखी है। तो आपका जो वाटर है उसकी स्पीड ये है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो ये इसकी एक्चुअल स्पीड है। यानी अब पूछा है व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर के रिस्पेक्ट में बोट की स्पीड क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या है, ये पूछा है आपसे। ठीक है, यानी मान लो कि पानी में कोई जो है कछुआ तैर रहा है। ठीक है, और कछुआ तैर रहा है, तो मानो चल नहीं रहा, बस ऐसे रुका हुआ है अपनी जगह पे। ठीक है, तो पानी का जो फ्लो होगा वहीं बहता जाएगा वहीं पे। ठीक है, तो जो वेलोसिटी ऑफ वाटर होगी वही कछुए की भी होगी वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि वो पानी के फ्लो में बह रहा है। अब जो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर में बोलूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कछुआ होगा वो बोट को किधर जाते हुए देखेगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू कछुआ या टॉर्टोराइज, है ना।
वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू टॉर्टोराइज। तो वो किधर जाते हुए देखेगा, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है, इसका मतलब बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन तो हो गया, ये हो जाएगा भी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको किधर को जाते हुए दिखाई देगी, बोट। देखो सबको अलग अलग दिखाई देगी, जो ग्राउंड में खड़ा होगा उसे कुछ और दिखेगा, पानी में खड़ा होगा उसे कुछ और दिखेगा, तो सबको अलग अलग दिखेगी वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है। तो हमें निकालना है वी बी डब्ल्यू, फॉर्मूला आपको पता ही है, वी बी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी है हमारी, वेलोसिटी ऑफ बोट हमें दी हुई है 3i माइनस का 3i और माइनस का 4j, और वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या दिया हुआ है, माइनस करेंगे यहाँ वेलोसिटी ऑफ वाटर लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या दिया हुआ है हमें 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j दिया हुआ है, ठीक है। तो 3i प्लस 4j, तो उसको माइनस करेंगे, आई से आई को माइनस करेंगे तो माइनस 3i माइनस 3i माइनस 6i हो जाएगा, माइनस 4j माइनस 4j माइनस 8j हो जाएगा। तो ये हमारी आई वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो हमारी ये आ गई वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो रिलेटिव वेलोसिटी है बोट की विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये भी आप बोल सकते हो। अगर आपसे बोलता है स्पीड कितनी है वाटर के रिस्पेक्ट में, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, पहले हम कर चुके हैं ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो वहां से क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, मेरे ख्याल से 100 आएगा, तो रूट करेंगे तो 10 आएगा, तो 10 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये। तो ऐसे हमें क्वेश्चन करने हैं सारे, जो भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना विद रिस्पेक्ट वाले, चाहे वो कह रहे कि रेन की स्पीड क्या होगी हमारे रिस्पेक्ट में, पानी की क्या होगी, धुएं की क्या होगी, एयर की क्या होगी, तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा हमें यही करना है, फॉर्मूला ये वाला यूज करना है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो होती है वी ए माइनस वी बी होती है, ये हमें ध्यान रखना है। और आईजे के को ढंग से यूज करना है, उसको ढंग से माइनस करना है। और कई बार क्या होगा, क्वेश्चन में आपको आईजे के नहीं देगा, वो बोलेगा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, तो वहां पे आपको आईजे के मानना पड़ेगा कि एक तरफ को आई एक तरफ को जे आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। A train is moving with a velocity 30 kilometer per hour due to east and car is moving velocity of 40 kilometer toward north। देखो ये क्वेश्चन आ गया, ईस्ट नॉर्थ वाला आ गया है ना। What is the velocity of car as appeared to the passenger in the train? तो हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर इन द ट्रेन, मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। हमें कार की स्पीड निकालनी है ट्रेन के रिस्पेक्ट में, कि ट्रेन में अगर कोई बैठा हुआ है तो उसे उसकी स्पीड किधर को जाती हुई दिखाई देगी और कितनी स्पीड से जाती हुई दिखाई देगी, है ना। तो ये क्या होगा, तो ये क्या होगा, ये एक्चुअली होगा आपका वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ये हमें निकालना है एक्चुअली। अब ये निकालने के लिए आपको वेलोसिटी ऑफ कार पता होनी चाहिए और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन पता होनी चाहिए। तो आपको स्पीड तो पता है, वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो मान लेते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट वेस्ट को मानना पड़ेगा आपको। तो यूजुअली हम लोग इस साइड को ईस्ट मानते हैं और इस साइड को नॉर्थ मानते हैं। जो आपका मैप है इंडिया का, अगर आपने मैप देखा होगा ध्यान से, तो यह साइड ईस्ट है जहां पे हमारा असम वगैरह आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, और ये साइड हमारा नॉर्थ है जहां पे हमारा कश्मीर आता है, ये साउथ है जहाँ पे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश है, और ये हमारा वेस्ट वाला साइड है जो कि गुजरात वाला साइड है, ठीक है। तो ये हमारा वेस्ट वाला साइड है, तो ये हम स्टैंडर्ड मैप को मानते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज मूविंग 30 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड ईस्ट। तो ट्रेन तो जा रही है भाई अरुणाचल प्रदेश, कितने की स्पीड से जा रही है ये, इट्स गोइंग विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। बहुत स्लो जा रही है भाई, बहुत टाइम लगेगा पहुंचने में, इसको तो बहुत टाइम लग जाएगा पहुंचने में, ये तो भाई गड़बड़ है कुछ मामला। 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है। और हमारी कार जा रही है 40 से नॉर्थ, कार वाला तेज भाग रहा है उससे, तो ट्रेन से तो कार ही कर लो फिर तो वेलोसिटी ऑफ कार कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, राइट, ठीक है। अब क्या बोला है यहाँ पे, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन, ये निकालना है हमें। मैंने पैसेंजर बैठा ट्रेन में, एक ही बात है, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन निकालनी है हमें, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। अब वेलोसिटी ऑफ कार इधर को है तो आपको आई जे के मानना पड़ेगा। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम लोग इधर की साइड को एक्स एक्सिस पे आई मानते हैं और इधर को जे मानते हैं, ठीक है। तो ये जे है, ठीक है, और ये आई है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितनी हो गई 30i और वेलोसिटी ऑफ कार कितनी हो गई 40j, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे जब इनकी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ कार कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ कार विल बी 40j एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विल बी 30i। तो आपका आंसर क्या आया, वेलोसिटी ऑफ कार इज 40j, कार की स्पीड 40j है और माइनस ट्रेन की स्पीड 30i है।
तो माइनस ऑफ 30i हो जाएगा, i प्लस में है हमारा तो ये माइनस में आएगा। तो ये हमारी स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार एज रिस्पेक्ट टू द ट्रेन आया, ठीक है। अब इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना चाहूँ कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन कितनी है, तो देखो मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं इसका, तो VCT का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें तो ईजी है, हमें रूट ऑफ 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर करना है बस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं 10 कॉमन ले लूँ 10 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा 10 यहाँ से कॉमन लिया था मैंने तो 4 बचा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16 और 9 25, 25 का रूट 5 तो 50 आ गया। तो 50 किलोमीटर पर आवर दिखेगा ट्रेन के पैसेंजर को कार जाती हुई, कितनी दिखेगी 50 की। जो एक्चुअल स्पीड क्या है कार की 40, तो आपको एक्चुअल नहीं दिखेगी। जब भी हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं वहां पे एक्चुअल स्पीड नहीं आती, कुछ और आती है अगर ये मूव कर रहा है तो, ठीक है। अगर जो पैसेंजर मूव कर रहा है तो आपकी स्पीड कुछ और आएगी। तो ये आई। अब डायरेक्शन किधर को दिखाएगी, किधर को दिखाई देगी कार, क्या उसको इधर को जाते हुए दिखाई देगी, नॉर्थ की तरफ को जाते हुए दिखाई देगी, नहीं, उसको कहीं और जाते हुए दिखाई देगी। कैसे निकालेंगे, देखो आपका वैल्यू क्या है इसका 40J माइनस 30i, जो वेलोसिटी ऑफ कार पैसेंजर को दिखाई देगी वो 40J माइनस 30i में दिखाई देगी। अब ये किधर को बनेगा, अगर मैं डायग्राम में बनाऊं इसे, तो माइनस 30i और प्लस 40J किधर को होगा, 30i तो इधर को है प्लस का, तो माइनस 30i इधर को हुआ, माइनस 30i और 40J किधर को हुआ, 40J इधर को हुआ। तो जो हमारी माइनस 30i प्लस 40J बनेगा वो इधर को बनेगा, ये बनेगा हमारा। तो ये क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो इसको देख के हमने पता लगाया कि हमें वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन जो है इधर को आएगी, ठीक है। इसका ये वाला कंपोनेंट कितना है, ये वाला कंपोनेंट 40 है और ये वाला कंपोनेंट कितना है, ये 30i है, माइनस का 30i है, ठीक है। अब मान लो हमें इसका आंसर लिखना है, तो हम आंसर में IJ नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे IJ, क्योंकि क्वेश्चन में तो IJ नहीं दिया, क्वेश्चन में तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट दिया है, तो हम भी अपना जो आंसर लिखेंगे वो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में ही लिखेंगे। IJ तो हमने मान लिया था, ठीक है। तो हम अपना आंसर लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ये जो है इतनी है 50 किलोमीटर पर आवर, और किस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन हमारी मान लो हम इसका एंगल निकालते हैं यहां से थीटा। तो हमने कहां से एंगल निकाला, नॉर्थ के साइड, ये नॉर्थ था यहाँ पे, तो नॉर्थ से कितना एंगल बना रही है थीटा, किस तरफ को, देखो एंगल थीटा इधर कोई बन सकता है, इधर कोई बन सकता है, हम किधर को बना रहे हैं, ईस्ट को या वेस्ट को, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो ये एंगल किधर को है, टुवर्ड वेस्ट। तो हम लिखेंगे जो भी एंगल आएगा हमारा इतना डिग्री टुवर्ड वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल है अगर मैं थीटा निकालूं तो कैसे निकालूंगा, तो मैं टेन थीटा निकाल सकता हूँ यहाँ पे। टेन थीटा क्या होगा मेरा, टेन थीटा अगर मैं इसमें निकालूं तो ये ट्राइंगल कंप्लीट कर लो, तो टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना होगा, ये इसके बराबर होगा, तो ये कितना हो जाएगा 30, और बेस कितना है 40, इसको डिवाइड करेंगे तो 3/4 आएगा। तो टेन थीटा 3/4 आए, तो थीटा आपका टेन इनवर्स ऑफ 3/4 लिख सकते हैं, या फिर हमें 3/4 ट्राइंगल में पता होता है कि एंगल कितना होता है। 3/4 का जो ट्राइंगल होता है उसमें एंगल कितना होता है, हमने करा था डिस्कस। 3-4-5 का जो ट्राइंगल होता है, 3-4-5 का जो ट्राइंगल बनता है, 3-4-5 का जो ट्राइंगल बनता है उसमें ये वाला जो एंगल होता है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल आपका 53 डिग्री होता है और ये वाला एंगल 37 डिग्री होता है। ये कितना होता है, छोटे वाली साइड के छोटे वाली साइड के सामने वाला एंगल छोटा होगा, 37 इधर होगा, और बड़े वाले के सामने बड़ा वाला एंगल 53 इधर होगा। तो ये ध्यान रखना कि 37 होता है 53 होता है, यहां से आप साइन 37 साइन 53 कॉस 37 कॉस 53 10 सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू आई है 3/4 आई है, 3/4 मतलब ये आई है वैल्यू, तो हमारा जो एंगल है वो कितना हुआ 10, 3/4 का मतलब ये एंगल कितना हुआ 37 डिग्री। तो ये एंगल हमारा 37 डिग्री आया। थीटा कितना आया, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या बोलेंगे हम, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो हमारा जो आंसर है वो पूरा यहां पे लिखेंगे, तो इन द डायरेक्शन 37, इन द डायरेक्शन 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो भाई ये वेस्ट ऑफ नॉर्थ जो है इसको कार जो है यहां जाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ट्रेन आगे जा रही है तो उसको कार जो है पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देगी, ठीक है। क्लियर हुआ। तो वेक्टर अप्रोच से जो है काफी सारे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं, अगर आप उसे ढंग से करोगे तो काफी सारे क्वेश्चन आपके बहुत ढंग से हो जाते हैं, ठीक है। ये आपका डायग्राम बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने वैल्यू निकाल रखी है बट एंगल नहीं निकाला हुआ, तो एंगल भी आप निकाल सकते हो। टेन थीटा हमने लगाया था यहाँ पे, तो 30 है, ये वाला आपका 40 है, तो 3/4 आएगा, तो एंगल आपका जो है 37 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। डन। चलो, इन अ हार्बर, हार्बर होता है यहाँ पे समुद्र का जो किनारा, मतलब वो होता है आपका बंदरगाह बोलते हैं। विंड इज ब्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, हम जो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, किलोमीटर पर आवर में ही करेंगे, ठीक है। मीटर पर सेकंड में यूजुअली नहीं करते, तो क्योंकि यहाँ पे मेन जो चीज है वो आपका एंगल डायरेक्शन निकालना इंपॉर्टेंट है। मेन ये नहीं कि आप मीटर पर सेकंड बनाओ या किलोमीटर में करो।
तो देखो क्या लिखा है, विंड इज ब्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, फ्लैग इज ऑफ द बोट इज एंकर्ड इन द हार्बर, फ्लटर अलोंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। देखो क्या है कि आपकी जो है बोट खड़ी है और बोट का जो फ्लैग है, हवा चल रही है, हवा चलने से फ्लैग किधर को फहरा रहा है, ऐसे फहराता है ना फ्लैग, किधर को फहरा रहा है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट किधर को होगा, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब इसके बीच में, बीचों बीच को हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, यानी एंगल भी 45 और ये एंगल भी 45, तो बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। अगर ये बराबर ना होता तो हम लिखते कि इतना डिग्री, 18 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 15 डिग्री वेस्ट ऑफ दिस, तो वहां पे हम फिर एंगल लिखते हैं। लेकिन अगर मैं केवल नॉर्थ ईस्ट लिखा है मतलब वो बिल्कुल बीचों बीच है। तो अब जो झंडा है वो इधर को फहरा रहा है, यानी हवा किधर को चल रही है, हवा भी इधर को चल रही होगी तभी इधर को फहरा रहा है झंडा, तो ये वेलोसिटी ऑफ विंड है। ठीक है, क्योंकि बोट रुकी हुई है तो जो झंडा फहराएगा हवा के अकॉर्डिंग फहराएगा, तो हवा जो है इधर को चल रही होगी तो इधर को फहरा रहा है। ठीक है, इफ द बोट स्टार्ट मूविंग, अब बोट ने चलना स्टार्ट किया 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की तरफ को, तो बोट वाले को जो है याद आया कि उसको तो माल सप्लाई करना है, तो चला फिर बोट लेके, माल सप्लाई करना था उसे तो बोट लेके चला फिर, तो इधर को चला नॉर्थ की तरफ को, तो वेलोसिटी ऑफ बोट किधर को थी, इधर को, तो वेलोसिटी ऑफ बोट हमारी इधर को है कितनी, 51 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग ऑन द मस्ट ऑफ द बोट। अब जो है फ्लैग जो झंडा फहरा रहा था वो किधर को फहराएगा, झंडा जो है किधर को फहराएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखो झंडा इधर को फहराएगा जिधर को उसको हवा आती हुई लगेगी, जैसे मान लो मेरे को हवा इधर को आती हुई लग रही है तो मैं झंडा इधर को फहराएगा, है ना, और अगर हवा इधर से आती हुई लग रही है तो इधर को फहराएगा। तो जिधर से भी वेलोसिटी ऑफ विंड आ रही होगी उसको लगेगा कि उधर को झंडे को फहराना है। तो वेलोसिटी ऑफ, यानी हमें क्या निकालना है, हमें बेसिकली क्या निकालना है, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू झंडा, है ना, विद रिस्पेक्ट टू झंडा या बोट। तो हमें निकालना है बेसिकली वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट निकालनी है। तो ये हमारी निकल गई, तो उसी डायरेक्शन में झंडा हमारा फहराएगा। तो ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट होगा। ये वैल्यू कितनी आएगी, वेलोसिटी ऑफ विंड क्या है हमारी, वेलोसिटी ऑफ विंड हमें दी हुई है क्या, इधर को दी हुई थी हमें, कितनी दी हुई थी, 72 किलोमीटर पर आवर इधर को दी हुई थी हमें। अब देखो ये वेलोसिटी ऑफ विंड जो है इधर को है, बोट की तो आपको पता है इधर की तरफ है, तो उसको तो हम लिख देंगे -51 जे। ठीक है, क्योंकि ये जे की तरफ है, अगर हम इधर को आई मानते हैं इधर को जे मानते हैं तो ये तो हमें पता है, लेकिन ये नहीं पता कि इसको क्या करें। तो इसको हमें दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, एक तो आई में एक जे में। तो कैसे ब्रेक करेंगे हम लोग, ये एंगल हमारा 45 है, तो इधर को जो कंपोनेंट हमारा बनता है आपको पता होगा, जिधर को भी एंगल हम लेते हैं उधर को कंपोनेंट क्या होता है, v cos थीटा, और जिधर को दूसरा होता है उधर को v sin थीटा बनता है। पहले भी बताया था आपको कि जिधर को एंगल होगा उधर को कंपोनेंट क्या बनेगा, v cos थीटा, तो इधर को क्या बन जाएगा 72 cos 45 डिग्री, यानी 72 इंटू 1/√2, तो ये 1/√2 आ जाएगा। तो ये आपका इधर को कंपोनेंट आया। अब जे कंपोनेंट कितना आएगा, इसको जे की तरफ को देखेंगे अगर, तो कंपोनेंट कितना आएगा, ये हमारा आएगा 72 साइन 45, यानी कि 72/√2, ये भी बराबर आया। तो दोनों कंपोनेंट हमारे क्या हुए, दोनों कंपोनेंट हमारे जो हैं बराबर आए, 72 ही है, 72/√2 है। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ विंड, सॉरी हाँ वेलोसिटी ऑफ विंड क्या हो जाएगी हमारी 72/√2 आई कैप और प्लस 72/√2 जे कैप। इसको अगर मैं और सॉल्व करूँ ऐसे 72/√2 करेंगे तो √2 से डिवाइड भी कर सकता हूँ मैं। 72 क्या होता है मेरा, 72 मेरा जो होगा दैट इज इक्वल टू 2 × 36 हो जाएगा, अपॉन में √2 है, अपॉन में √2 करूंगा तो √2 से √2 कटेगा तो 36 √2 आएगा। तो ये एक्चुअली 36 √2 है ना, तो यहाँ पे 36 √2 लिख देता हूँ, इसको कॉम्प्लेक्स क्यों करें। तो 36 √2 आई कैप प्लस 36 √2 जे कैप, ये हमारी स्पीड है ऑफ द विंड। तो ये वेलोसिटी ऑफ विंड आ गई, और वेलोसिटी ऑफ बोट हमें मालूम है। अब इनको माइनस जब करेंगे तो आई वाला तो ऐसे ही रहेगा 36 √2 आई कैप, जे वाला कितना हो जाएगा, जे वाला हो जाएगा 36 √2 माइनस 51 जे कैप। जे में दो है ना, जे में ये भी है और ये भी है, तो ये हमारा आया वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट। तो इधर कोई झंडा भी हमारा जो है फैल है। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया। तो क्या ये आंसर है, नहीं है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, और हमें दो चीजें करनी पड़ेंगी, एक तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, नहीं मैग्नीट्यूड तो निकालना, मैग्नीट्यूड पूछा इसने नहीं पूछा, इसने पूछा डायरेक्शन पूछी, तो हमें केवल इसका डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन किधर को होगा। तो हमारा काम आसान हो गया, डायरेक्शन निकालनी है हमें।
तो डायरेक्शन किधर को होगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 36√2 की अगर मैं वैल्यू निकालूं, 36√2 की वैल्यू आएगी 36 इंटू 1.41, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 36 आएगा, फिर 4 से करेंगे तो 4 छके 24 हासिल 2, 4 3 12 2 14, फिर 1 से करेंगे तो 36 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 7 0 और 5 ये आएगा, 2 के बाद डेसिमल लगेगा तो 50.76 आ रहा है, 50.76 और ये है 51, बहुत पास पास आ रहा है, लगभग जीरो आ रही है वैल्यू। तो ये वैल्यू आपकी जो आ रही है लगभग जो है 0.24 आ रही है, 0.24 बचेगा ना, या अगर जब माइनस करूंगा तो माइनस का 0.24 बचेगा, क्योंकि 51 है वो 50.76 है, माइनस करूंगा तो माइनस का 0.24 जे कैप आएगा ये, और ये वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी 50.76, तो ये आएगा 50.76 आई कैप। ठीक है, तो ये डायरेक्शन आई मेरी। अभी डायरेक्शन किधर को होगी, डायरेक्शन किधर को होगी, ये हमारा मान लो वो है पूरा डायग्राम है, ये ईस्ट है ये नॉर्थ है, तो आई कैप तो प्लस का है यानी इधर को है, और जे कैप माइनस का है, तो आई कैप तो हमारा प्लस का है, काफी बड़ा है 50.76, और जे कैप उसके मुकाबले बहुत छोटा है और नीचे की तरफ है, माइनस है तो नीचे की तरफ होगा इधर को, तो बहुत छोटा सा होगा। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो लगभग लगभग जो है इधर को आएगा, इसके पास आएगा, बहुत लगभग ईस्ट की तरफ को आएगा। ठीक है, लगभग क्या होगा, ईस्ट की तरफ को आएगा। अगर आपको इसका एंगल निकालना है, मान लो कि ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, मान लो मैं ये वाला एंगल निकालता हूं, तो tan थीटा निकालूंगा। tan थीटा क्या होगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 0.24 है ये, तो ये भी 0.24 होगा, बेस करेंगे तो ये आएगा, तो tan थीटा कितना आएगा यहाँ पे, tan थीटा विल बी 0.24 डिवाइडेड बाय 50.76, तो भाई इतना छोड़ दो बस, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स जो भी आएगा उतना करके हम लोग छोड़ सकते हैं, तो एंगल जो है बहुत कम आएगा, एंगल तो आप निकाल नहीं सकते कितना आएगा, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस आ जाएगा। ठीक है, तो यूजुअली पेपर में क्वेश्चन आएंगे उसमें हम ट्राई करते हैं कि ऐसी वैल्यू ना आए, ऐसी वैल्यू आए कि आप सॉल्व कर पाओ 1/2 है ना, √3 आए, ऐसा कोई वैल्यू 10 का आना चाहिए ताकि आप कुछ वैल्यू जो है सॉल्व कर पाओ, 10 या साइन का है तो इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ गई है, लेकिन आपको आई होप कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे है, ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को ऐसे भी आता है कई बार कि एक ट्रेन चल रही है इधर को नॉर्थ की तरफ को, हवा चल रही है इधर को, बताओ उसका धुआं किधर को जाएगा, तो वो क्वेश्चन भी सेम है, जो ये क्वेश्चन है वही क्वेश्चन वो भी है। ठीक है, उसमें भी यही करना पड़ेगा हमें कि विंड की स्पीड निकालनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू स्मोक जो आ रहा है ट्रेन का, उससे हम निकालेंगे। ठीक है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो देखो इसमें सॉल्व किया हुआ है पूरा, और इन्होंने भी पूरा सॉल्व किया, तो इन्होंने जो एंगल निकाला, इनका जो एंगल ये थीटा आया है, तो इनका थीटा जो आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है 0.0, तो फ्लैग विल फ्लटर ऑलमोस्ट ड्यू टू ईस्ट, तो ये ऑलमोस्ट जो है ईस्ट की तरफ को ही फहराएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेन इज फॉलिंग, तो भाई अब बारिश आ गई है ना, बारिश का मौसम आ गया है, तो बारिश के क्वेश्चन आ गए। तो बारिश जो है ये भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, बारिश वाले क्वेश्चन, और तीसरा इसमें जो पार्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपके रिवर वाले क्वेश्चन। तो अब जो है बारिश वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसको करने के दो तरीके हैं किताबों में, या तो उसको आईजे के वेक्टर से कर सकते हैं या फिर हम पैरेललोग्राम लॉ से कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूं कि वेक्टर से करें, क्योंकि वेक्टर से करना इजी होता है, पैरेललोग्राम लॉ से थोड़ा लंबा हो जाता है और वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअली भी डिफिकल्ट होता है। हालांकि आप उससे भी कर सकते हैं, अगर आपके कंसेप्ट ठीक ठाक है तो कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, तो रेन जो है नीचे गिर रही है 30 मीटर पर सेकेंड, वुमेन राइड्स अ बाइसाइकिल विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड द नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ की तरफ को मूव कर रही है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इन विच शी शुड हेल्ड द अम्ब्रेला, तो उसको अपना अम्ब्रेला जो छाता है वो किधर को रखना चाहिए, है ना, छाता किधर को रखना चाहिए। तो पहले कैलकुलेशन करेंगे, तब तक भीग जाओगे तुम तो कैलकुलेशन करोगे तो फटाफट करनी है कैलकुलेशन। तो भाई देखो रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो रेन वर्टिकली डाउनवर्ड है, यहाँ पे 3 डायमेंशन फिगर बनेगा, ये 2 डायमेंशन नहीं है, यहाँ पे केवल नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं होनी, वर्टिकल भी है, तो यार 3 डायमेंशन फिगर है। मतलब मैं ऐसे मान सकता हूं कि मान लो ये आपका ईस्ट है और ये आपका नॉर्थ है, और रेन किधर को फॉल कर रही है, नीचे की तरफ को, डाउनवर्ड, ये डाउन है, तो जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो नीचे की तरफ है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन जो है इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ रेन जो है 30 मीटर पर सेकेंड है नीचे की तरफ को, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन मान लो इधर को हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। 3D में समझना इसको, ये एक प्लेन है और ये वर्टिकल लाइन है इस पर। ठीक है, अब जो है वुमेन की जो वो जो बाइसाइकिल चला रही है, जो साइकिल चला रही है, स्पीड 10 है उसकी, और किधर को है, नॉर्थ से साउथ हो, तो इधर को आ रही है, वो किधर को आ रही है, इधर को, आप इधर बना लो,
तो ये स्पीड ऑफ बाइसाइकिल है या वेलोसिटी ऑफ वूमेन है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि वेयर शी शुड होल्ड द अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ फ्रॉम द रेन, तो उसको किधर को अम्ब्रेला करना चाहिए। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा इसमें, हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ बाइसाइकिल विद रिस्पेक्ट टू रेन निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बाइसाइकिल निकालनी पड़ेगी, या कुछ और निकालना पड़ेगा। बताओ क्या निकालना पड़ेगा, कमेंट में लिख के बताना आप लोगों ने क्या सोचा। यहां पे हमें निकालनी पड़ेगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, कि उसे रेन कहां से आती हुई दिखाई दे रही है, कहां से आती हुई दिखाई दे रही है, तो उसके उल्टा फिर उसे अम्ब्रेला को रखना पड़ेगा। अगर रेन इधर से आ रही है, ये वेक्टर इधर को है, तो आपके अम्ब्रेला का जो डायरेक्शन होगा वो इधर को आएगा। तो उसे देखना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन मेरे रिस्पेक्ट में किधर से रेन आती हुई मुझे दिख रही है। अगर मुझे यहां से आती हुई दिख रही है तो अम्ब्रेला यहां रखूंगा, वहां से आती हुई दिख रही है तो यहां रखूंगा, यहां से आती हुई दिख रही है तो यहां रखूंगा। ठीक है, तो ये अच्छा हो जाएगा, टिंग 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 गेम बन जाएगा एक। तो वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू वाटर हमें निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू वुमेन निकालना है, सॉरी। तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन हमें करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे की तरफ है, तो हम लोग यहाँ पे आई मानते हैं, यहाँ पे जे मानते हैं, तो नीचे की तरफ क्या मानेंगे, के मानेंगे। तो ऊपर की तरफ के मानेंगे तो नीचे की तरफ माइनस के मानेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ रेन को हम लिख सकते हैं -30 के वेक्टर, और वेलोसिटी ऑफ वुमेन किधर को है, इधर को है, तो ये हम जे मानते हैं, तो इधर को माइनस जे हो गया, तो ये हो गया माइनस का जे। कितना जे है, 10 जे। स्पीड इसकी 10 है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 10 है आपकी स्पीड। ठीक है, ये हमारी स्पीड 10 है। तो हमारी वेलोसिटी ऑफ रेन किधर को आई, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू वुमेन जो है इधर को आया। ठीक है, -30 के -10 जे। अगर आप इसको डायग्राम में समझेंगे तो -30 के नीचे की तरफ है, और -10 जे जो है, -10 जे जो है इधर को है। रुकिए, यहां पे हमने गलती कर दी है, इसको हमने वेलोसिटी ऑफ वुमेन जो है यहां पे, ओहो देखो, ये तो हमारा 30 के था, ठीक है, माइनस का 30 के था वेलोसिटी ऑफ रेन, माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन जो है एक्चुअली ये -10 जे है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो -30 के और +10 जे हो जाएगा ये। तो डायरेक्शन किधर को आ रही है, ये माइनस का 30 के मतलब नीचे, और प्लस का 10 जे मतलब इधर को आ रही है। ठीक है, अब उसको अम्ब्रेला किधर को रखना पड़ेगा, तो डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला क्या हो जाएगा, इससे उल्टा हो जाएगा। दिस इंप्लाइज द डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला विल बी, पेन में दूसरा ले लूं, बच्चे कहते हैं कि पीले वाले से दिखता नहीं है कई बार इसमें ना। तो डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला जो है, डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला जो हो जाएगा वो किधर को हो जाएगा, इससे उल्टा हो जाएगा, यानी कि 30 के और ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, -10 जे। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला विल बी 30 के -10 जे। ठीक है, तो इधर को आया, तो ये किधर को हुआ, 30 के प्लस का होना चाहिए, मतलब के वाला प्लस का मतलब ऊपर को, और -10 का जे, जे जो है 10 का माइनस होना चाहिए, यानी कि इधर को। तो मुझे इधर को अपना अम्ब्रेला रखना पड़ेगा भाई, जे इधर को है प्लस का और इधर को माइनस का है, तो -10 जे मतलब ये, और 30 के प्लस का इधर को, तो मेरे को अम्ब्रेला ऐसे रखना पड़ेगा। और मैं चल किधर को रहा हूं, बाइसाइकिल किधर को आ रही है, वो भी इधर को आ रही है, यानी मेरे को साइकिल की डायरेक्शन में अम्ब्रेला कुछ करना पड़ेगा ऐसे, है ना। तो मेरे को रेन ऐसे आती हुई दिखाई देगी साइकिल की डायरेक्शन में, और मुझे अम्ब्रेला ऐसे रखना पड़ेगा। आ रहा है देखो, ऐसी इधर को जा रही है ये, और इसका जो अम्ब्रेला है उसकी डायरेक्शन भी इधर को जा रही है। ठीक है, तो ये मेरी डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला आई। लेकिन अभी ये आईजे के में आई है, इसको हमें एक्चुअल लिखना पड़ेगा, कितना हमें रखना पड़ेगा। तो मान लो मैं एंगल निकाल लेता हूं कि मेरा एंगल जो है कितना होगा, तो या तो मैं एंगल इसका निकाल सकता हूं अपनी डायरेक्शन के साथ जिधर को मैं जा रहा हूं, या वुमेन जा रही है, या फिर वर्टिकल के साथ निकाल सकता हूं। ठीक है, तो मान लो मैं वर्टिकल के साथ एंगल निकालता हूं, ये वाला एंगल निकालने की कोशिश करता हूं, थीटा। तो ये थीटा निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट करना पड़ेगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल, और फिर मुझे टेन थीटा निकालना पड़ेगा। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे टेन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी है 10, -10 बोलो या 10 बोलो, और ये वाली वैल्यू कितनी है 30। ठीक है, अम्ब्रेला हमने ऐसे रखा हुआ है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो -30 के, सॉरी 30 के प्लस है और 10 माइनस है, तो ये जो है ये ऐसे बनेगा आपका ट्राइंगल। ठीक है, और अम्ब्रेला मेरा ऐसे रहेगा, अम्ब्रेला बनाना बढ़िया सा ऐसे कुछ। ठीक है ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, खराब बन गया अम्ब्रेला, हंसना मत, चलो।
तो अब जो है यहाँ पे अगर टेन थीटा निकालें तो टेन थीटा कितना आएगा 10/3। टेन थीटा अगर मैं निकालूं परपेंडिकुलर बाय बेस कितना आएगा 10/3। तो मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्शन क्या है इसकी, टेन थीटा इक्वल टू 10/3 यानी कि थीटा 10/30 यानी कि 1/3 यानी कि थीटा इज 10 इनवर्स ऑफ 1/3 फ्रॉम, कहां से निकाला हमने डायरेक्शन, ये फ्रॉम वर्टिकल, ये वर्टिकल से निकाला हमने एंगल फ्रॉम वर्टिकल, और किधर को है ये वर्टिकल से, तो दो डायरेक्शन हो सकती है। देखो वर्टिकल से मैंने एंगल बनाया तो 10/3 एंगल इधर को भी हो सकता है वर्टिकल से, और इधर को भी हो सकता है पीछे को भी। तो मेरा किधर को है बताओ, कमेंट जल्दी, आगे को है या पीछे को है, तो हम किधर को है इसका अम्ब्रेला, जिधर को जा रही है उधर को है, आगे को है, तो हम क्या बोलेंगे 10 इनवर्स 1/3 इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फ्रॉम वर्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा पूरा ढंग से, ऐसे नहीं हमने आईजेके में छोड़ दिया, फ्रॉम वर्टिकल इन डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ बाइसिकल। ठीक है, डन। तो ऐसे कर लेंगे इसको, यहां पे उन्होंने पूरा लिखा हुआ है कहानी, कुछ डायग्राम बना रखा हो कहीं पे, और इनका जो एंगल आया वो भी इनका कितना है, टेन थीटा इज 1/3 आया इनका एंगल, वर्टिकल के साथ है, फॉरवर्ड डायरेक्शन लिखा है उन्होंने। ठीक है, तो ठीक है, हमारा भी यही आया। चलो आगे मूव करते हैं। लेडी इज वॉकिंग टूवर्ड ईस्ट। अभी भी अगर जिनको पिछला वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो ये वाला क्वेश्चन देखना, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेडी इज वॉकिंग टूवर्ड ईस्ट, तो लेडी की जो डायरेक्शन है वो किधर को है, वेलोसिटी ऑफ लेडी इज टूवर्ड ईस्ट, तो इधर को ईस्ट होता है। स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एनकाउंटर रेन फॉलिंग वर्टिकली, रेन जो है वर्टिकली गिर रही है विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो अब की बार भी रेन जो है नीचे की तरफ 30 की स्पीड से ही आ रही है। ठीक है, एट व्हाट एंगल शी शुड होल्ड द अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ फ्रॉम द रेन, किधर को उसको अम्ब्रेला अपना रखना पड़ेगा ताकि उसको बारिश की बूंदें ना पड़े। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, पहले तो वेलोसिटी ऑफ रेन निकालनी पड़ेगी वुमेन के रिस्पेक्ट में, लेडी के रिस्पेक्ट में, और फिर अम्ब्रेला की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू लेडी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ लेडी। अब वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है, नीचे की तरफ है, इसको के मानूंगा। देखो यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन नहीं आई, जो नॉर्थ वाला था ना यहाँ पे नॉर्थ साउथ वाला, वो आया ही नहीं इस क्वेश्चन में, ईस्ट और डाउन आ रहा है। तो यहाँ पे यानी आई और के आएगा केवल, तो ये वाला तो आई है 10i, तो यहाँ पे -10i कर सकता हूँ, सीधा कर देता हूँ, और इसकी जगह क्या आ जाएगा नीचे की तरफ वाले को -30k। तो जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू लेडी आ रही है वो ये आ रही है। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ अम्ब्रेला की डायरेक्शन निकालूं तो क्या आएगा, डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला क्या आ जाएगा, इसका उल्टा आएगा। दिस इंप्लाइज दैट डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला शी शुड होल्ड, पूरा लिख लो, आपकी मर्जी है, पूरा लिखो चाहे मत लिखो, है ना। अम्ब्रेला इज अपोजिट ऑफ दिस विच इज 30k प्लस 10i, अब 10i को पहले लिख देता है 10i प्लस 30k, तो उसको इस डायरेक्शन में अपना अम्ब्रेला रखना पड़ेगा 10i प्लस 30k में। अब 10i इधर को है और 30k किधर को होगा, इधर को, तो अम्ब्रेला किधर को आ जाएगा, ऐसे कुछ आएगा अम्ब्रेला। इस बार बढ़िया बनाऊंगा मैं, इस बार तुम्हें हंसने का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, तो दिस इज द अम्ब्रेला, नाइस अम्ब्रेला। ओके, तो इधर को अम्ब्रेला होगा, और ये डायरेक्शन किधर को है हमारी, दिस डायरेक्शन इज 10i, मतलब दिस इज 10i एंड दिस इज 30k। तो इधर को जो है हमारा अम्ब्रेला, इसको होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको एंगल निकालना है वर्टिकल के साथ तो फिर दोबारा वही करेंगे, टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा जब निकलेगा तो परपेंडिकुलर बाय बेस करेंगे, तो ये 10/3 1/3 आएगा, तो सेम आएगा। आप चाहें तो यहां से भी निकाल सकते हैं एंगल, यहां से एंगल निकालेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू 3/1 आएगा, तो थीटा इस बार 10 इनवर्स 3 आ जाएगा, लेकिन वो विद द हॉरिजॉन्टल होगा। तो कोई भी आप एंगल निकाल सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन था, ये दोबारा था। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किधर को उसको अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा। और ये अच्छी बात है कि रेन आपके केस में वर्टिकली फॉल कर रही है, अगर कुछ एंगल पे फॉल कर रही होती तो फिर ये भी आपको कंपोनेंट ब्रेक करने पड़ते रेन के भी, और फिर आपको गड़बड़ हो जाता। या आदमी मान लो कहता है कि नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, तो उसकी फिर आपको वेलोसिटी कंपोनेंट आई जे के में, आई और के जे में ब्रेक करने पड़ते हैं, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है इतना कॉम्प्लेक्स टीचर नहीं करते यूजुअली, तो प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आ गया है नदी का। तो अब भाई हमें नदी पार करनी है, अब नदी पार करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, तो जिम्मेदारी बढ़ गई है हमारी। तो अब हमें क्या करना है, नदी को पार करना है। ठीक है, तो मैन कैन स्विम द रिवर विद स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, तो जो नदी को पार कर सकता है 4 किलोमीटर की स्पीड से तैर करके 1 घंटे में 4 किलोमीटर। हाउ डज ही टेक टू क्रॉस, हाउ लॉन्ग ही टेक टू क्रॉस द रिवर ऑफ 1 किलोमीटर वाइड, तो उसको 1 किलोमीटर की नदी पार करनी है, कितना टाइम लेगा।
अगर जो है पानी जो है स्टडी रेट पे 3 किलोमीटर पर आवर से फ्लो कर रहा है, तो भाई ये एक नदी है साफ पानी की, है ना, वो वाली नहीं है कि गंगा जी बोल के नाले में कुदवा दिया, वही नदी नहीं है, ये नदी है, ठीक है, एक्चुअल नदी है। तो यहाँ पे जो है इसकी स्पीड कितनी है, पानी की स्पीड है, पानी जो फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड कितनी है भाई, कितनी स्पीड लिखी हुई है, 3 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। और आदमी जो है उसकी स्पीड है 4, और वो किधर को तैर रहा है, वो अपने जो तैरने की कोशिश करता है वो नॉर्मल ऑफ द वाटर मैंने ऐसे चलने की कोशिश करता है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन इधर को है, लेकिन क्या वो इधर को जाएगा, अगर वो ऐसे तैर रहा है और पानी आगे जा रहा है तो क्या इधर को जाएगा, नहीं, उसकी जो नेट स्पीड होगी वो इधर को आएगी, वी रिजल्टेंट इधर को आएगी। तो क्या होगा, फाइनली वो यहां पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा फाइनली, यहां, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक तो बोला कितना टाइम लेगा रिवर को क्रॉस करने में, और दूसरा पूछा है कि हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेस द अदर बैंक। तो जब वो दूसरे किनारे पे पहुंचेगा तो कितना दूर पहुंच जाएगा अपने ओरिजिनल जगह से, कितना आगे तक वो पहुंच जाएगा, डिस्टेंस डेल्टा बोलते हैं इसको, ड्रिफ्ट भी बोलते हैं, ये कितना हमारा होगा अगर आदमी जो है ऐसे ही तैरता रहा तो क्या होगा, ठीक है। इसकी स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हमें निकालना है, ठीक है। 3 चीजें यहाँ पे, एक स्पीड इधर को है, वेलोसिटी ऑफ वाटर एक इधर को है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि इसका जो आप कंपोनेंट ब्रेक करोगे वो ये दोनों हैं, एक ही बात है, इसके कंपोनेंट ये दोनों हैं, या फिर इसका रिजल्टेंट ये है, ठीक है। अब देखो टाइम निकालना है हमें, कितना टाइम लगेगा। अब टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड चाहिए हमें, एक्सेलरेशन तो है नहीं यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो कौन सा डिस्टेंस कौन सी स्पीड। अब देखो अगर मैं इधर को केवल इधर को देखो, इसका मोशन जो इधर को जा रहा है इसका कंपोनेंट इधर को कितना है, इधर को कितना चला, ये 1 किलोमीटर चला, क्योंकि विड्थ कितनी थी आपकी 1 किलोमीटर क्वेश्चन में दी हुई है, तो ये 1 किलोमीटर इधर को चला, ठीक है। तो इसका इधर को जो कंपोनेंट है वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस चला, और वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है इधर को, अगर मैं इस वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर को लूं कितना है, 4 है। तो टाइम कितना लगेगा उसे, टाइम उसे लगेगा जो है मान लो ये विड्थ हमारी W है, तो मैं लिखता हूं W बाय वेलोसिटी ऑफ मैन, तो यहां से मैं टाइम निकाल सकता हूं, ठीक है। मैंने ये वाली विड्थ ली और जिस तरफ को मैं डिस्टेंस लूंगा उस साइड की स्पीड लूंगा, जैसे मैंने इधर को डिस्टेंस ये लिया तो स्पीड मैंने इधर को ली, या फिर मैं इधर का डिस्टेंस ले लूं, जब आदमी यहां से यहां आया तो एक्स डायरेक्शन में कितना चला, डेल्टा चला, तो मैं ये लिख सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन में इसकी स्पीड एक्स डायरेक्शन में कितनी है, इसकी स्पीड एक्स डायरेक्शन में कितनी है, जितनी पानी की है, क्योंकि इसका कंपोनेंट यही बनेगा, जितना पानी तो इसको एक्स में स्पीड दे रहा है, ये थोड़ी जा रहा है एक्स में, पानी ले जा रहा है एक्स में, तो इसकी स्पीड जो एक्स की तरफ है वो 3 है, तो यहां से भी निकल सकता है, या वेलोसिटी ऑफ वाटर लिख देते हैं इसको, ठीक है, यहां से भी टाइम सेम आएगा। या फिर मान लो मेरे को पूरी लेंथ पता चल जाए कहीं से कि ये जब यहां पहुंचा तो ये लेंथ कितनी थी, तो मैं ये लेंथ करूंगा अपॉन में वी रिजल्टेंट करूंगा, तो मान लो मैं करता हूं एल डिवाइड में रिजल्टेंट, ये वी आर जो है ना वी रिजल्टेंट है, इसको रिवर से कंफ्यूज मत करना, कई बार बच्चे यहाँ पे वी आर लिख देते हैं रिवर की वेलोसिटी को, और फिर ये आर आर जो है मिक्स हो जाता है उनका, तो ये रिजल्टेंट है और ये वाटर है, ठीक है, इसलिए मैंने वाटर लिखा है। तो ये तीनों टाइम सेम आएंगे, क्या आएंगे, तीनों टाइम सेम। अब देखो हम क्या करते हैं, हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग जो यूज करते हैं, हम लोग सबसे इजी वाला ये वाला यूज करते हैं, तो आपकी किताबों में जो लिखा हुआ है यूजुअली वो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। तो टाइम कितना होगा हमारा यहाँ पे, टाइम अगर हम निकालेंगे तो टाइम विल बी हाउ मच, टाइम विल बी विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर 1 किलोमीटर है, और स्पीड कितनी है हमारी 4 किलोमीटर पर आवर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/4 आर आ जाएगा, 1/4 आर, तो ये टाइम लगेगा 1/4 आर लगेगा, 1/4 घंटे, 1/4 घंटे कितना होगा, आधा घंटा कितना होता है 30 मिनट, उसका भी आधा करेंगे तो कितना आएगा 15 मिनट, तो 15 मिनट का टाइम इसको लगेगा रिवर को क्रॉस करने में, तो 15 मिनट में भाई ये रिवर को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या पूछा है इसमें कि भाई ये यहां पहुंचेगा क्या, नहीं यहां तो नहीं पहुंचेगा, ये थोड़ा आगे पहुंचेगा, तो कितना आगे पहुंचेगा वो पूछ रहा है, कितना आगे ये पहुंच जाएगा, तो ये डिस्टेंस आपको निकालना है। तो देखो आपको ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कर सकते हो आप, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, डेल्टा बाय दिस इक्वल टू टाइम। आपको यहाँ पे स्पीड पता है, इधर को स्पीड कितनी है आदमी की, इतनी है 3, और टाइम कितना लगा 15 मिनट, तो डिस्टेंस कितना आएगा ये वाला, स्पीड 3 है इधर को, और टाइम लगा 15 मिनट, तो 15 मिनट में जब यहां पहुंचेगा तो आगे भी पहुंच जाएगा उतना, तो हम क्या लिखेंगे 3 × 15 मिनट इक्वल टू दिस,
भाई 3 की स्पीड 15 मिनट का टाइम, तो डेल्टा कितना हो जाएगा हमारा, डेल्टा विल बी वेलोसिटी ऑफ वाटर इनटू टाइम। टाइम आप निकाल चुके ऑलरेडी, वेलोसिटी ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है 3 किलोमीटर, टाइम कितना है 15 मिनट या 1/4 आर। ये 3 किलोमीटर पर आर था, ये भी जो है आर में लिखा हमने, तो कट के क्या आएगा, ये किलोमीटर में आएगा आंसर। तो ये आएगा 3/4 किलोमीटर। इसको सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से 0.75 किलोमीटर या 750 मीटर वो आगे पहुंच जाएगा। तो भाई वो जो है 750 मीटर आगे पहुंच जाएगा, तो अपने गांव पहुंचने की बजाय दूसरे गांव में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा उसके साथ। ठीक है, तो समझ में आया क्वेश्चन, राइट। चलिए, तो दूसरे गांव में पहुंच जाएगा, आपसे कैलकुलेशन कराई जाएगी फिर कि भाई बताओ कि ये कहां से तैरा होगा, किधर को चला होगा, हमारे गांव में कैसे पहुंचा। तो आपने कैलकुलेशन करके बता दी कि ऐसे से पहुंचा जी हमारे गांव में ये। ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया। तो आई होप क्लियर हुआ कंसेप्ट। ये कंसेप्ट तब है जब आदमी जो है परपेंडिकुलर टू द रिवर, परपेंडिकुलर टू द वाटर फ्लो जो है मूव करता है, तभी क्वेश्चन ऐसा बनता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है दोनों। अब इसका दूसरा पार्ट जो आता है उसमें क्या होता है कि आदमी जो है चाहता है कि मैं दूसरे गांव में ना पहुंचूं, अपने गांव में पहुंचूं। तो उसको जो है इस वाले क्वेश्चन को अगर हम पढ़ेंगे तो इसको जो है अपने गांव में पहुंचना। देखो क्या क्वेश्चन लिखा है, बोटमैन कैन रो द, जो इस बार नाव वाला है, इस बार उसने थोड़ा पैसे कमा के नाव खरीद ली। ठीक है, तो अब उसने जो है वो जो चला सकता है अपनी नाव को, स्पीड उसकी 10 किलोमीटर पर आवर, बढ़िया वाली नाव ले आया। अपनी स्पीड उसकी 4 थी, इसकी 10 है, तो 10 किलोमीटर पर आवर से वो पानी में चला सकता है नाव। ठीक है जी। अब रिवर फ्लो जो करती है 5 किलोमीटर पर आवर से करती है, तो रिवर तो अपनी फ्लो करेगी इधर को। तो रिवर की स्पीड क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर लिखते हैं इसको, नहीं तो रिवर लिखोगे फिर मिक्स हो जाएगा आर आर वाला। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर कितनी है हमारी, 4 नहीं 5 दी है, 4 दी है, 5 किलोमीटर पर आवर से ये मूव कर रहा है, पानी जो है बह रहा है, बहता रहे पानी, है ना। ठीक है, तो अब इसे किस डायरेक्शन में अपनी नाव चलानी पड़ेगी ताकि ये बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए। और यहां पे क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर 2 किलोमीटर हो गई। ओ भाई बहुत साल बाद आया है, तो नदी जो है चौड़ी हो गई, 2 किलोमीटर की हो गई अब। तो इधर किधर को नाव चलानी चाहिए ताकि इधर पहुंचे। क्या वो इधर को चलाएगा तो इधर पहुंच जाएगा, नहीं वो यहां पहुंचेगा। अगर इधर को चलाएगा तो और आगे पहुंच जाएगा। तो उसे क्या करना पड़ेगा, इधर कहीं चलानी पड़ेगी अपनी नाव ऐसे। जब वो यहां की तरफ नाव चलाएगा तब जाके उसका रिजल्टेंट इधर को आएगा और तब जाके वो यहां पहुंचेगा। यानी उसकी जो नाव की स्पीड होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बोट इधर को होनी चाहिए, तब जाके आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर को आएगा। तब जाके क्या होगा, रिजल्टेंट इधर को आए। ठीक है, अच्छा अब बोल रहे कि हाँ ठीक है सुन लिया हमने, डायरेक्शन तो बताओ, एंगल एंगल तो बताओ, कितने एंगल पे चलाऊं ये तो बताओ। तो निकालते हैं इसका एंगल। देखो ये इन दोनों का रिजल्टेंट ये आया, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आया। ये जो है एक्स में था, ये जो है कुछ बीच में था एक्स और वाई के, और ये वाई में है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट वाई में आया। वो कब आ सकता है, इन दोनों का रिजल्टेंट वाई में कब आ सकता है, जब इस वाले का एक्स कंपोनेंट और इस वाले का एक्स कंपोनेंट कैंसिल हो जाए आपस में और केवल वाई बचे। भाई ये जो एक्स कंपोनेंट है इसमें तो वाई तो है ही नहीं, इसमें तो एक्स है, और इस वाले में एक्स भी है वाई भी है। तो इसका जब एक्स कंपोनेंट इसको कैंसिल कर देगा, मतलब जो बोट की ये वाली स्पीड है इसके बराबर हो जाएगी, तो नेट स्पीड हमारी इधर को बचेगी वाई डायरेक्शन में, तभी ये पहुंच सकता है। आई होप क्लियर हो रहा है। भाई नाव की जो स्पीड है उसकी 2 वैल्यू है, तो इधर को है इधर को है। तो जब ये वाली जो वैल्यू है इसको अगर बराबर हो जाएगी तभी सामने पहुंचेगा ना। मान लो बोट की स्पीड इधर वाली जो है कम होती, ये कम होती 5 से, ये ज्यादा होती, तो क्या होता, फिर नाव वाला थोड़ा इधर पहुंचता। और मान लो 5 से ज्यादा होती नाव की स्पीड, तो थोड़ा नाव वाला इधर पहुंचता। लेकिन जब 5 स्पीड होगी तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, दोनों कैंसिल, तो केवल वाई वाला बचेगा, तो नाव वाला कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। तो इसको निकालने का यही तरीका है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर उसको सामने पहुंचना है तो क्या होना चाहिए, उसका वेलोसिटी जो है बराबर होनी चाहिए, कौन सी वाली, एक्स वाली। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स में इसकी स्पीड क्या आएगी, वी बी क्या आएगी, कॉस थीटा या साइन थीटा, वी बी कॉस थीटा। मैं पूरा लिख रहा हूं यहाँ पे, मैं आपको लिखना पड़ेगा कि if it reaches the opposite bank directly opposite to the river, this starting point, so then its speed in x in the direction of flow of river, in the opposite direction to the flow of river should cancel the speed of water, ऐसे को लिखना पड़ेगा। hence this implies that vb cos theta equal to vw, ये बराबर होगा vb cos theta कितना हो जाएगा हमारा, vb cos theta will be vb cos theta will be कितना हो जाएगा, vb cos theta, vb हमें दिया हुआ
10, इसकी स्पीड 10 थी, तो 10 cos थीटा इक्वल टू वाटर की स्पीड 5 थी, तो यहां से cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। 1/2 कब होता है थीटा? 1/2 होता है 60 डिग्री पे, तो ये एंगल जो है 60 डिग्री है। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल 60 है। तो आप ऐसे नहीं बोलोगे ये वाला एंगल 60, आपको एक्चुअल बताना पड़ेगा। कैसे लिखोगे, कैसे आंसर? तो आप ये बोलोगे कि मेरी जो स्पीड है वो किधर को है, 60 डिग्री है, या तो आप बोलोगे कि देखो ये फ्लो ऑफ द रिवर है, इधर को पानी इधर को, तो आप बोलोगे तो मेरी स्पीड जो है, इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम, STREAM स्ट्रीम, और ये अप स्ट्रीम होता है, जिधर से पानी आ रहा होता है। ये अप है ना, ऊपर होगा या नीचे होगा, तभी तो पानी इधर को आ रहा है। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो या फिर आप फ्लो ऑफ रिवर बोलते हो। तो आप ये तो डायरेक्शन अपनी अप स्ट्रीम से बताओगे या डाउन स्ट्रीम से बताओगे या परपेंडिकुलर से बताओगे। तो यूजुअली हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं फ्लो ऑफ रिवर से कितना है, तो ये वाला एंगल निकाल लेते हैं हम लोग। ये एंगल कितना आएगा? अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितना होगा? ये पूरा 180 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 120। अगर आप पूरा एंगल देखेंगे तो 180, उसमें से 60 घटा है तो 120। तो फाई कितना है मेरा, इसको फाई मान लेता हूं। तो दिस इंप्लाइज दैट फाई इक्वल टू 180 माइनस 60 विच इज 120। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा एंगल कितना है? 120 डिग्री, 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो के साथ मैं 120 डिग्री का एंगल बना रहा हूंगा, तभी मैं यहां पहुंचूंगा। अगर मैं कम का एंगल, मान लो मैं 10 डिग्री का एंगल बनाऊंगा तो यहां पे होऊंगा, तो यहां पहुंच जाऊंगा। 20 का बनाऊंगा थोड़ा पास पहुंचूंगा, 40, 60, 90 पे यहां पहुंचूंगा। 90 से ज्यादा बनाऊंगा थोड़ा और इधर पहुंचूंगा। करते करते एक कंडीशन आएगी जब मेरा पूरा एंगल 120 हो जाएगा, तब ये मैं यहां पहुंचूंगा। 120 से ज्यादा बनाऊंगा तो पीछे पहुंचूंगा फिर। तो मेरा जो आंसर होगा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर। तो इतना आपने अगर लिख दिया तो टीचर भाई खुश होकर आपको नंबर दे ही देगा। क्या होगा, नंबर आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। तो इसका इजी तरीका है, अगर आप किताबों में देखेंगे तो थोड़ा टफ तरीका भी दे रखा है। मतलब उन्होंने पैरेललोग्राम लॉ कंप्लीट, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया है, फिर रिजल्टेंट में tan थीटा जो फॉर्मूला होता है tan बीटा वाला वो लगाया है। तो वो सब भी आप कर सकते हो, लंबा प्रोसेस है, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा और वो आपके लिए माने मुश्किल भी है, ठीक है। तो ये आपका सबसे बेस्ट है। तो जब भी ये क्वेश्चन आपके रिवर स्विमर वाले या कोई स्विम कर रहा है या बोट चला रहा है, तो ये जो है बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आई होप सबको ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन, और इसका आंसर भी हमारा मैच कर रहा है। हाँ, 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ रिवर करंट। तो रिवर के साथ जो करंट है उसको करंट बोलते हैं, है ना, वाला करंट नहीं है जो लगता है, जो आपको पेपर के बाद लगता है, वो नहीं है ये। रिवर ऑफ करंट मतलब रिवर के फ्लो के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यहां पे भाई हम लोगों ने ये वाले क्वेश्चन भी कर लिए हैं। इसका एक टफ पार्ट था इस वाले चैप्टर का, लेकिन हमने वो भी निपटा दिया है। तो होप कि सब लोगों को समझ में आया होगा। और भाई इसको एक बार दोबारा करना, क्वेश्चन जो सारे क्वेश्चन हमने किए हैं एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, या कोई और क्वेश्चन आपको मिले उसको प्रैक्टिस करना, तो आपको जो है कंसेप्ट बिल्कुल ढंग से जो है क्लियर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आपको आएगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर तो करना ही करना है, और अपने कमेंट में भी लिख के बताइएगा आपकी वीडियो कितनी पसंद आई। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।